चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर होगा। तो देखिए आपका दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया, यह दिया गया है। देखिए ध्यान से हम 4 को साइन का लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 4 को है 7 को है ना, तो लिखेंगे 4 को इसको। तो 3 हो गया और लिखेंगे 4 को साइन स्क्वायर थीटा, इधर आपका है 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ऐसा हम इसलिए लिखें तो देखिए यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ एक हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको उसका बॉल में ला दीजिए, आपका हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा को इसे रख दीजिए, इधर 4 भी इसे रख दीजिए। ठीक है, इसमें कॉमन लीजिए 3, तो आपको यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस आपका है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना इधर है 4 है। ठीक है, अब देखिए 3 गुना यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर प्लस आपका है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना है 4 है। तो आपका 4 3 गुना 1 तो 3 ही रहेगा ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, इस 3 को इधर लाइए, आपका हो जाएगा प्लस से माइनस में 3, आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 में गया 3 तो आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/4। साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या गुना हो गया भाग में 4। आप देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर आपका 1/4 है, स्क्वायर को भेज देंगे तो आपका क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आपका साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। और साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बट्टे होता है कर्ण होता है, तो लंब आपका हो गया 1, कर्ण आपका कितना हो गया 2 आ गया, यानी कि आपका P का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया और H का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से निकाल लेते हैं आपका B, तो होगा H का स्क्वायर माइनस क्या होता है P का स्क्वायर। तो H आपका 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो आपका कितना रहेगा √3 ही रहेगा, क्या रहेगा √3 रहेगा, ये √3 है आपका। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं आराम से। यहाँ पे आपका क्या रहेगा √3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब मान निकाल लिए हैं, अब हमें निकालना है सेक, निकालना है सेक थीटा प्लस निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सेक का होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है और कोसेक का होता है आपका कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण देखिए आपका कितना है, कर्ण आपका यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 बटे कितना b, तो b निकाले हम कितना √3 निकाले हैं, अब प्लस h आपको ये 2 है और p आपका है 1। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है ना आपका होगा 2/√3 या प्लस यहाँ पे कितना 2 है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किसी ऑप्शन में है, इतना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी दिखाई पड़ रहा है 2/√3 + 2, मेरा अभी 2/√3 + 2 भी आया है। ठीक है, इसको आप आराम से बारीकी देखिएगा ना, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, तब कुछ नहीं है। चलिए आपका है 10 अल्फा प्लस बीटा √3, तो 10 अल्फा बराबर 1/√3 है, तो 10 बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, आपका जो है ना 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया कितना √3। तो देखिए आपका 10 अल्फा प्लस बीटा तो है ना, यह 10 कितना का मान है, यह आपका 10 60 का मान है, √3 जो है ना 10 60 का मान है। अब 10 आपका बराबर हो गया, तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया।
तो अब देखिए ध्यान से, आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, आपका 10 अल्फा दिया गया, 1/√3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 अल्फा दिया गया है, ऐसा करते हैं ना, यहाँ से पहले मान निकाल लेते हैं। 10 अल्फा है और यह जो है ना आपका 30 डिग्री का मान है, तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ निकाल लेंगे। अभी जो अल्फा का मान 30 निकला है ना, तो यहाँ पे धर देंगे 30 डिग्री, अब प्लस यहाँ पे बीटा है इधर 60 है, तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 माइनस 30 आपका आ जाएगा 30, यानी कि आपका बीटा का वैल्यू कितना, 30 आ गया। अब बोलता है कि 10 बीटा का मान क्या होगा, तो आप निकाल लीजिए 10 बीटा। 10 बीटा का मतलब क्या हुआ, बीटा का मान 30 ना आ गया, इसका मतलब हुआ कि 10 30 डिग्री का मान, इसका भी मान होगा 1/√3, यानी कि आपका 10 बीटा का मान आ गया 1/√3। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी में, सी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 70 है। यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी में ए और बी पूरक कोण है, पूरक का मतलब हुआ ए और बी दोनों न्यून कोण है, दोनों को जोड़ने पर 90 पूरेगा। पूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, इससे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो कोट सी का मान क्या होगा, सोचिए आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। आपका ए और बी दोनों पूरक कोण है, यानी कि दोनों ए और बी को जोड़ने पर 90 पूरेगा बच्चा सी, तो सी क्या, सी 90 ना होगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कोट सी का मान मांग रहा है, तो कोट सी, इसका मतलब हुआ कि कोट 90, और कोट 90 का मान क्या होता है आपका, कोट 90 का मान क्या होता है आपका, 0 होता है, तो मार दीजिए 0, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 जो है ना, यह आपका 30 डिग्री का भी मान होता है, या फिर आपका जो है ना यह कोट जो है ना, कोट 60 का भी मान होता है। किसका है देखिए, तो 10 60 नहीं, 10 30, यह आपका ऑप्शन डी में है, 10 30। हाँ, 72 में है √2 cos बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, cos थीटा बराबर 1 है, ई 2 की तरफ भेज दीजिए ना, आपका हो जाएगा गुना से भाग में। cos थीटा बराबर, यह cos पता है किसका मान है, यह cos 45 का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 45 डिग्री, बस हो गया। थीटा का मान 45, ऑप्शन आपका क्या है, बी है। क्वेश्चन में आ जाइए। 73 है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं ना आप सभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कब, जब थीटा का मान समान रहे, यहाँ तो समान है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। या फिर ऐसे भी आप साइन 45 का मान उठाइए और कोस 45 का मान उठाइए, फिर भी मान आपका उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि 10 25 कोट 10 20 इस तरह से मान है, तो इसका मान क्या होगा, इसका भी मान एक ही होगा। देखिए आपका 10 25 लिखिए, उसके बाद 10 20 लिखिए, और 10 65 लिखिए, उसके बाद 10 70 लिखिए। अब देखिए 10 25 में जोड़ेंगे हम 10 65 तब ना होगा 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कितना 65, उसके बाद आपका 10 कितना है 20 डिग्री है, उसके बाद 10 आपका 70 डिग्री है। तो यह 10 जो है ना हमारा कोट 65 के बराबर होगा, इधर भी हमारा क्या है 10 65 है, 10 इधर कितना 20 डिग्री है, यह जो है ना हमारा 10 70 जो है ना, यह हमारा कोट 20 के बराबर होता है, तो 10 इंटू कोट आपका क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर भी 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 आपका हो जाएगा 1। तो सिंपल सबका सवाल है। चलिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 75 आ गया कि यदि 2 थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या, सिंपल सी 2 3 6 काटिए, आपको आ गया कितना 30 डिग्री। तो बोला क्या साइन थीटा का मान क्या होगा, इसका मतलब साइन थीटा का मतलब क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, आपका ऑप्शन बी, ठीक है।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो बोलता है क्या सेक थीटा बराबर क्या होगा वाट। देखिए कोस का होता है, कोस को लिखेंगे हम लोग ऐसे सेक, सिंपल सी बात है, सेक को बोलते हैं 1/कोस, ठीक है, 1/कोस। कोस का मान आपका क्या है, और कोस थीटा का मान एक्स है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्स, तो आपका मान निकल गया 1/x है किसी में, ऑप्शन आपका डी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 है कि यदि कोसेक थीटा बराबर आपका कितना है 5/, कितना है 3 है, तो कोट का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सेक का आपका होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो निकाल लेते हैं बी का मान, यह आपका हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस होता है पी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का हो गया 9, तो 16 9 25 हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4 होता है। अब निकाल लीजिए कोट, कोट थीटा आपका होता है, कोट का आधार बटे लंब होता है, जो कि आधार आपका कितना आ गया, आधार आपका आ गया है अभी 4 आया जस्ट, और लंब आपका देखिए 3 है, तो आपका हो जाएगा 4/3 आंसर, 4/3 किस में है, ऑप्शन डी में है 4/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, सभी लोग जानते हैं, इसको चेंज करें, इसका मान कितना होगा 1 हो जाता है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए 79 पे 1 + 10 स्क्वायर आपका होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा किधर है सेक स्क्वायर जी, यहाँ ऑप्शन आपका ए में है, 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, यह फॉर्मूला सब है। और 1 + कोट स्क्वायर यह आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, किसमें है कोसेक, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ आइए 81 में क्या है, तो साइन ए बराबर क्या है √3 है। देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर इधर आपका √3 है ना, इधर भेज दीजिए गुना सो गया भाग में, आपका यहाँ पे साइन देखिए ध्यान से ए बराबर, यह पता है ना, यह साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आपका थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, ए कितना आ गया 60। अरे भाई साइन साइन बराबर है, तो निष्पत्तियाँ मतलब कौन कौन भी क्या होगा बराबर हो जाएगा ना 60, किसमें थीटा ए का मान 60, हटाइए। देखिए आपका यहाँ पे है क्वेश्चन कि दिया गया है आपका कि कोस ए बराबर आपका है 4/5 है, तो 10a क्या होगा, अरे कोस है ना आपका, तो लिखिए ना कोस है तो आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, तो आपका आधार हो गया इतना, यह हो गया इतना, निकाल लेते हैं क्या p, तो p बराबर क्या होगा आपका h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो h आपका हो गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग होगा आपका 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 9 25 9, और 3 3 9, 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, आपको निकालना आप क्या 10, अब निकालना है 10a, तो 10 का होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो गया 3 आ गया, आधार आपका कितना है पे देखिए 4 है, 3/4 किस में है, ऑप्शन आपका बी में है 3/4, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉस π/2 है, तो मान क्या होगा, तो आप अगर इंटर में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे π/2 का मान पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि आप सिंपल सी अपना भाषा आपको समझा देते हैं कि जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा ना, आपको पाई बराबर कितना मानेगा 180, और कुछ नहीं करना है, ये 10th क्लास है, ज़्यादा भारी क्लास है यानी। कॉस तो पाई का हम क्या बोले 180, त्रिकोणमिति में केवल, ठीक है ना, 2 काटिए कितना बार में 90 बार में, कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है सभी को पता है, साइन 0 का मान कितना था 0 होता है, तो इस कोस 90 का भी मान कितना होगा 0 होता है, 0 किसी में है नहीं है, तो सॉरी गलती से मिस्टेक, यहाँ पे आपका 3 है जी, 3 है, 3 छक्का 18 60 हो जाएगा 60, यहाँ पे आपका कितना होगा 60 होगा, इसका मतलब हुआ कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 आपका जो है ना, कोस 60 37 के बराबर होता है, नहीं 1/, आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन आपका क्या है ए में है।
चलिए 84 है साइन 90 माइनस 43 आपका हो जाएगा कोस 43 है ना। 43 किस में है? तैतालीस तो किसी में नहीं है, ऑप्शन गलत है आपका। देखिए ना, आप जानते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह क्या होता है आपका कोस थीटा होता है ना, यानी कि यहाँ पे थीटा आ जाता है। तो साइन बदल गया कोस में, यहाँ पे आपका होगा 43। 43 किसी में नहीं है आपका आंसर, लेकिन 43 हम ABCD इसको कर दिया ऑप्शन ई। आपका आंसर 43 बिल्कुल सही होगा, कोस 43 का मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 85। ऐसा करते आज यहीं छोड़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा सभी लोग, और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए।